तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु अराइव्ड एट फटिक्स हाउस? फटिक के घर कौन आया था? आंसर लिखा है बिशंभर, ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर केम टू फटिक्स हाउस। बिशंभर, ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर, जो फटिक की माँ का भाई था, या आप उसे उसका मामा भी कह सकते हो। केम टू फटिक्स हाउस, फटिक के घर आया था। ही हैड गॉन अवे टू मुंबई सून आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। वह अपनी बहन के विवाह के तुरंत बाद ही मुंबई चला गया था। एंड हैड नॉट विजिटेड हर हाउस टिल नाउ, और उसने अभी तक उसका घर नहीं देखा था। नाउ ही हैड कम बैक टू कोलकाता, और अब वह कलकत्ता आ गया था। एंड डिसाइडेड टू विजिट हिज सिस्टर्स हाउस, अब वह कलकत्ता वापस आ गया था। और ही डिसाइडेड माने उसने निश्चय किया था, टू विजिट हिज सिस्टर्स हाउस, अपनी बहन का घर घूमने का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हु वाज फटिक? फटिक कौन था? व्हाट डिड ही एंड हिज ग्रुप ऑफ बॉयज डिसाइड टू डू वन डे? फटिक कौन था और व्हाट डिड ही एंड हिज ग्रुप ऑफ बॉयज, उसने और उसके समूह के बच्चों ने एक दिन क्या करने का निश्चय किया? तो आंसर लिखना है आपको। फटिक वाज द एल्डर सन ऑफ चक्रवर्तीज फैमिली। फटिक चक्रवर्ती परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वन डे फटिक एंड अदर ग्रुप ऑफ बॉयज डिसाइडेड, एक दिन फटिक और ग्रुप के दूसरे बच्चों ने डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू शिफ्ट अ लॉग ले इन द रिवर बेड टू सम अदर प्लेस टू सरप्राइज द ओनर। एक दिन फटिक और उसके दूसरे जो ग्रुप के बच्चे थे, उन लोगों ने ये निश्चय किया कि वो जो लट्ठा पड़ा हुआ है नदी के तल में, उसको यहाँ से अन्यत्र दूसरे स्थान पे ले जाके शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसका मालिक जो है वो आश्चर्य में पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, डिड फटिक रियली बीट माखन? क्या माखन को फटिक ने वास्तव में पीटा था? डिड फटिक रियली बीट माखन? क्या फटिक ने माखन को सचमुच में पीटा था? वाज माखन टेलिंग लाइज टू हिज मदर? क्या माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था? आंसर लिखना है नो, फटिक हैड नॉट बीटन माखन। नहीं, फटिक ने माखन को नहीं पीटा था। ही हैड ओनली रोल्ड माखन अलॉन्ग विद द लॉग। उसने तो केवल लट्ठे के साथ में ही माखन को भी लुढ़का दिया था। माखन ओनली स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। माखन ने ही उसके चेहरे पर खरोच की थी और उसे पीटा था और लात भी मारी थी। बीट माने होता है पीटना और किक्ड माने होता है लात मारना। यस, माखन वाज लाइंग हिज मदर विच रियली इरिटेटेड फटिक। यस, माखन वाज लाइंग टू हिज मदर। माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। विच रियली इरिटेटेड फटिक, और जिस बात ने, विच माने जिस चीज़ ने, रियली माने सचमुच में, इरिटेटेड फटिक, फटिक को झुंझला दिया था, अर्थात फटिक बिल्कुल उत्तेजित हो गया था। इरिटेटेड माने होता है झुंझला जाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है, व्हाई फटिक हैज़ बीन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज
गैंग। फटिक को अपने समूह का मुख्य नेता क्यों कहा जाता था? रिंग लीडर माने मुखिया। फटिक को गांव के बच्चों के समूह का मुखिया क्यों कहा जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, फटिक वाज अ वेरी नॉटी बॉय अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड। फटिक बहुत ही शरारती बच्चा था और जो लगभग 14 वर्ष का था। हु नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया। या ये कह सकते हो कि वह कभी स्कूल नहीं जाता था। और करता क्या था वो? ही यूज्ड टू लीड, वह नेतृत्व किया करता था। यूज्ड टू का यूज हो गया यहाँ पे, अर्थात वह नेतृत्व किया करता था। द होल ग्रुप ऑफ सेम एज बॉयज, अपने उम्र के सभी बच्चों का। ऑफ विलेज माने गांव के, जो गांव के सारे बच्चे थे उसकी उम्र के, उन सभी का वो नेता था। और किस चीज़ में नेता था? इन कैरिंग आउट न्यू टाइप ऑफ मिसचीफ, नई नई प्रकार की खुराफातों को करवाने में। एवरी डे यानी कि रोज़। सो ही हैज़ बीन कॉल्ड रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग, इसीलिए उसे अपने समूह का मुखिया कहा जाता था। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, हाउ डिड फटिक बिहेव एट स्कूल। फटिक का स्कूल में किस तरह का व्यवहार था? हाउ डिड फटिक बिहेव, फटिक किस प्रकार का व्यवहार करता था एट स्कूल, विद्यालय में? आंसर में लिखना है, फटिक वाज द मोस्ट बैकवर्ड एंड डुल बॉय इन द स्कूल। फटिक स्कूल में सबसे अधिक पिछड़ा और पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर बच्चा था। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू आंसर एनी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर एंड यूज्ड टू कीप साइलेंट। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उसे कठिनाई होती थी, टू आंसर माने उत्तर देने में, एनी क्वेश्चन माने किसी भी प्रश्न का, आस्क्ड बाय द टीचर माने उसके अध्यापक के द्वारा पूछे जाने पर, एंड यूज्ड टू कीप साइलेंट, और वो शांत हो जाता था। ही वाज बीटन मर्सिलेसली, तो उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जाता था। बाय द टीचर्स माने उन अध्यापकों के द्वारा या उन शिक्षकों के द्वारा, which he accepted without protest, जिसे वह बिना रोका टोकी के स्वीकार कर लेता था। He could never mix up with other boys, और वह उन दूसरे लड़कों से कभी भी मिल नहीं पाया, अर्थात उसका मेल जोल अन्य बच्चों से कभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी तो सभ्यता ही और थी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए